कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। परसों की क्लास में आपको समझाए थे कि गॉस प्रमेय, ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले यही बताया था कि हमें गॉस प्रमेय पढ़नी है और गॉस प्रमेय कैसे, कथन इसका क्या है, क्या कहती है, और गॉस प्रमेय डिराइव कैसे होती है, गॉस प्रमेय का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, यही चीज़ें हमें पढ़नी है। गॉस प्रमेय को समझाने से पहले आपको जैसा कि बताए थे कि गॉस प्रमेय को आप तभी समझ सकते हो जबकि आपको तीन चीज़ों की जानकारी हो। आपको पता रहे क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश की जानकारी जरूरी है, तभी आप गॉस प्रमेय को बता सकते हो। और दूसरी है घनकोण क्या है, घनकोण या सॉलिड एंगल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। जब तक आप इन तीनों स्टेप के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप गॉस प्रमेय नहीं समझ सकते, ना समझा सकते हो। और वैसे ही इन तीनों टॉपिक के बारे में मैंने 2 दिन विधिवत समझाया है, जैसे कि सुषमा जी एक्सप्लेन किया है क्षेत्रफल सदिश। कल अभी इसके बारे में विक्टर स्टैंडर्ड से बताए थे कि बच्चों क्षेत्रफल वास्तव में एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल को निरूपित या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और जिन राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल वास्तव में अदिश राशि है। लेकिन वैद्युतिकी भौतिकी में और चुंबकीय भौतिकी में, कहने का तात्पर्य है विद्युतिकी फिजिक्स और चुंबकीय फिजिक्स, ये जब दोनों फिजिक्स पढ़ते हो तो इन दोनों फिजिक्स में अगर कोई आवेश गति करता रहता है तो आवेश के गति के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी बनता है और चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। और बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र है या जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल दिशा युक्त राशि होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में भी दिशा होती है जस्ट तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र में भी दिशा होती है तल के लंबवत। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल दिशा युक्त राशि हुई और इसलिए इन्हें क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। और हमने एक्सप्लेन किया कि वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफलों को या के क्षेत्रफल जो है वेक्टर ए या ए एन कैप, वेक्टर डीए या डीए एन कैप से प्रकट होते हैं या से निरूपित किए जाते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश इतना ही है। माने चुंबक के बारे में जब पढ़ रहे हो या चुंबक वाली फिजिक्स पढ़ रहे हो, चुंबक से रिलेटेड फिजिक्स या विद्युत से रिलेटेड फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो पृष्ठों के क्षेत्रफल सदिश मानकर पढ़े जाते हैं और उन्हें ही हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ए एन कैप या वेक्टर ए, डी एन कैप या वेक्टर डीए से इनका प्रकटीकरण कहते हैं। सुंदरम एक बात समझाते जा रहे हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। घनकोण, सॉलिड एंगल, तीन ही चीजें इसके बारे में पढ़ाए हैं कि घनकोण, सॉलिड एंगल या क्यूबिक एंगल। पहली बात है कि यह एक पूरक राशि है।
इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। परिभाषा बताए हैं, किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है। फोटो बना के भी दिखाए हैं। अगर एक क्षेत्रफल वाले गोली पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r केंद्र O हो का एक अल्प भाग यमयन केंद्र O पर अगर जो है घनकोण d ओमेगा बना रहा हो तो घनकोण का सूत्र बताए थे, d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे, मान लोगे कि नहीं? उसके बाद शेखर डाल डी ओमेगा बराबर डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर को परिमाण के रूप में, कैलकुलेशन के रूप में डीए अपान आर स्क्वायर समझा जाता है। और आपको समझाए थे कि अगर डीए का मान माने इस यमयन का मान आर स्क्वायर रख दो तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कट के एक स्टेरेडियन आ जाता है। तो एक स्टेरेडियन की सुहाना बेटा परिभाषा बन जाती है, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण मुस्की जी एक स्टेरेडियन कहलाता है। ओके, तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा थी। एक और लाइन बताए थे कि याद रखना इसके बारे में, क्या थी उसमें? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनता है। इधर टोके कह हाथ, ठीक। तो इस तरह से बेटा ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और जानकारी रहे। इधर टोके पक्का पक्का समझ आया? अब बच्चों तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक जो गॉस प्रमेय के बारे में जानना है वह है वैद्युत फ्लक्स। वास्तव में वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए ही वैज्ञानिक गॉस ने एक प्रमेय इजाद की, एक थ्योरम इजाद की, आविष्कार किया, जिसे जो है सुहाना ने गॉस प्रमेय कह दिया। ठीक है ना? तो वैज्ञानिक गॉस ने वैद्युत फ्लक्स को बतलाने के लिए जो प्रमेय बताई उसे ही हम गॉस प्रमेय कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है समझाए हैं कि कोई अगर वैद्युत क्षेत्र हो, कल की क्लास में ही समझाए थे, वीडियो देख लिया करिए तो समझ में आ जाएगा। तो कहीं अगर कोई वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र का मतलब अगर हम एक आवेश कहीं रख दें, कोई एक आवेश, तो ये अपना इलाका चारों तरफ बना लेगा, माने इसका चारों तरफ काफी दूरी तक प्रभाव बन जाएगा। और किसी आवेश के चारों ओर जितनी दूरी तक इसका प्रभाव बना रहेगा वही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र को जो रेखाएं प्रकट करेंगी उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। आपको बताए हैं कि अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ की कल्पना करो, एक प्लाट खरीद ले अपन, और उसी जितनी वैद्युत बल रेखा लंबवत गुजरे गिन ले होगा, वही कहा जाता है वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे फोटो देखो, अगर अभी ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र हो भौगोलिक, माने यहाँ कोई आवेश धरा है सुमित, और यहाँ चारों तरफ क्या बन गया है? वैद्युत क्षेत्र। और अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कल्पना करें कि यह कोई एक इलाका या पृष्ठ है हमारा, ये इस तरह से कोई एक इतना प्लाट हम खरीद ले, एक क्षेत्रफल मान लिया वेक्टर डीए, क्षेत्रफल सदिश। अगर विद्युत और चुंबक न पढ़त रहा तो क्षेत्रफल कहा, अब विद्युत और चुंबक की कहानी पढ़त रहा तो क्षेत्रफल सदिश कहा। कहा कि बताए दे नहीं कि विद्युत के केस में और चुंबक के केस में हमेशा क्षेत्रफल सदिश के रूप में रहा था। इधर ओके, तो ई तीव्रता का क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र में कल्पना कर रहे हैं कोई एक क्या बना हुआ है? काल्पनिक पृष्ठ। सुस्मी जी, इस पृष्ठ से लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, पास होती हैं, उन्हीं संख्या को, उसे गिनती को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई सफिक्स ई से लिखते हैं।
और अगर अल्प पृष्ठ हो तो d5 सफिक्स ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। ऐसे ही तो कल बताए थे, तो उसमें आए नहीं तो इसलिए रिवाइज कर दे रहे हैं। तो अगर ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में कोई एक दिए क्षेत्रफल सदिश वाला काल्पनिक पृष्ठ हो और उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हो, उन्हीं गिनती को, उन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोग कैसे बताओगे? कैसे बताओगे आप लोग? याद कर लीजिए कैसे बताओगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यही तो परिभाषा मेंटेन हुई थी, फाई या डी फाई से व्यक्त करते हैं। और कैलकुलेशन में इसका एक मान बताए थे कि डी फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए का डाट गुणा। इसकी वैल्यू आ गई थी, याद करो, ई डी ए का थीटा। तो यहां ये फार्मूला बन गया था, याद अगर आ जाना चाहिए आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। जब कभी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देनी होगी तो चाहे ये वाली परिभाषा दो चाहे ये वाली, लेकिन जब कभी गणना में निकालना रहेगा वैद्युत फ्लक्स तो यही निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई मतलब पढ़ा चुके हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वेक्टर डी ए मतलब क्षेत्रफल सदिश, दोनों का अदिश गुणा क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। तो इधर क्लियर, समझ में आया? तो किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए का अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। या यहां से बता देगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इट्स ओके। अब बच्चों, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, माने ये चीज या ये चीज को जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गाउस ने एक प्रमेय दिया है जिसे हम गाउस प्रमेय कहते हैं। और आप सभी को बताना चाहेंगे, ऑलरेडी बताए हुए हैं कि 5 नंबर का गाउस प्रमेय से रिलेटेड टॉपिक आता है। कभी कभी केवल 2 नंबर का आता है कि गाउस प्रमेय क्या है। तो मतलब यहाँ डेरिवेशन नहीं करना है, केवल गाउस प्रमेय की परिभाषा बता देनी है। और कभी कभी कहता है कि गाउस प्रमेय से क्या समझते हो, स्थापित करिए, व्युत्पत्ति दीजिए। तो गाउस प्रमेय क्या है और गाउस प्रमेय को डिफाइन करना, डिराइव करना। तो पहले बताऊं मैं आपको गाउस प्रमेय क्या है और फिर उसके बाद इसको डिराइव करके दिखाता हूं। तो देखो जरा वंशिका जी, गाउस प्रमेय क्या है। सबसे पहली बात बताया बेटा कि किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए ही गाउस प्रमेय बनी है। माने गाउस ने वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए जो प्रमेय दिया वही प्रमेय क्या कहलाती है? मतलब वैज्ञानिक गाउस द्वारा पृष्ठों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने हेतु दी गई प्रमेय। एक लाइन तो ऐसे बता सकते हो कि एक ऐसी प्रमेय जिसके द्वारा किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाए। अब बच्चों, वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बता चुके हैं, तो इसलिए आप समझ रहे हो वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स मतलब किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो किसी पृष्ठ
का जो वैद्युत फ्लक्स है उसे ज्ञात करने के लिए जो प्रमेय दी गई है गॉस के द्वारा उसे ही हम गॉस प्रमेय कहते हैं। माने गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है या वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। अब ये गॉस प्रमेय क्या है? जैसे आप लोग तमाम छोटे छोटे कक्षाओं में प्रमेय पढ़ते हो, आपको जैसे नियम बता दिए कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये एक प्रमेय है, एक नियम है। आप गणित में इसको पढ़ते हो, जानते हो। जैसे आपको किसी वैज्ञानिक ने बता दिया है, गणितज्ञ ने, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हो। तो ऐसे ही किसी ने बता दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी एक प्रमेय या नियम है। तो ये जो तमाम चीजें आप जो है नियम या प्रमेय के रूप में जानते हो, वैज्ञानिक लोग जो है बाकायदा उसको प्रूफ करके दिखाते हैं, स्थापित करके दिखाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस द्वारा जो प्रमेय दी गई है वही गॉस प्रमेय है। और क्या है, अच्छे से सुन लीजिए, कि ऐसा सुनिए कि तुरंत याद हो जाए, क्योंकि 2 नंबर तुरंत पा जाओगे आप। कभी अगर कह दिया गॉस प्रमेय का कथन क्या है तो 2 नंबर का आएगा। आज अभी से रटा दे रहा हूं 2 नंबर, याद रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम यहां कोई एक आवेश रख दिए, समझ लीजिए प्रमेय आप बनाइएगा। इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक जो है वैद्युत क्षेत्र या जो है इसका इलाका बन जाएगा इस आवेश का, ठीक है। और ये जो क्षेत्र बन गया, जो इलाका बन गया, ठीक है, इसमें अगर कोई एक पृष्ठ रख दे तो उससे क्या गुजरेंगे, वैद्युत बल गुजरेंगे। उन्हें काउंट करेंगे तो क्या पता लगेगा, वैद्युत बल। तो वैज्ञानिक गॉस ने बताया कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ हो, ध्यान से समझो, माने कोई एक ऐसा पृष्ठ हो जो चौतरफा चारों तरफ से बंद हो, बाउंड्री वॉल लगी हो जिसमें, और उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, कौन बता रहा है, ये गॉस। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वहां जो आप आवेश रखे हो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कौन बता रहे हैं, एक बार फिर से। जैसे अगर कहीं एक आवेश रख दोगे तो यहाँ चारों तरफ क्या बन जाएगा, पक्का। इस क्षेत्र में अगर कोई एक पृष्ठ बनाओ, कैसा पृष्ठ, बंद, उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहोगे। और अगर उस वैद्युत फ्लक्स को निकाला जाए तो गौसुआ ने बताया कि हमेशा वैद्युत फ्लक्स चाहे छोटे पृष्ठ रहा, चाहे बड़ा के, चाहे हवा में रहा, चाहे तेल में, चाहे जहां रहा है, लेकिन उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हमेशा वहां उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। हमारी बात को बताओ अंकित, हम क्या कह रहे हैं, खड़े। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वहां पर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बैठ जाओ, तुम बताओ, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। यही बात तो भाई, किसको निकाल रहे हैं हम, वैद्युत फ्लक्स, और किसके पदों में आ रहा है, आवेश के पदों में। आवेश के कितने गुना आ रहा है, अनुज। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लैंग्वेज में लिख दे, बैठ जाओ। इस बात को आप लोग समझो, हम क्या पता लगा रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। कहां का वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, बंद पृष्ठ से संबद्ध माने उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स
उपस्थित नेट आवेश माने कुल आवेश, परिणामी आवेश, चाहे जो समझो, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लैंग्वेज में लिखिएगा तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई हमेशा 1/ε0 क्यू, यह हो इतना। समझ आया? एक बार फिर से सुनो। वैज्ञानिक गॉस ने पृष्ठों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय बनाई जिसे गॉस प्रमेय कहा जाता है। गॉस प्रमेय के द्वारा हम पृष्ठों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। और एक बात बताएं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा नेट आवेश का कितने गुना होता है? तो गॉस प्रमेय किसके बारे में है? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। और गॉस प्रमेय क्या कह रही? वैद्युत फ्लक्स हमेशा कितना होता है? 1/ε0 गुना किसका? याद हो गया? यही इतना गॉस प्रमेय है। यही चीज क्या है? यही इतना याद रखोगे क्या नंबर बन जाएगा? कठिन तो नहीं है। एक बार फिर से जान लीजिए। वैज्ञानिक गॉस के द्वारा पृष्ठों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स को प्राप्त करने के लिए एक प्रमेय दी गई जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उपस्थित कुल आवेश का, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये सूत्र याद करेगा। गॉस प्रमेय सूत्र वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, माने कुल आवेश का 1/ε0 गुना। याद रहेगा कि नहीं? कठिन तो नहीं है, समझ में आ रहा है? तो याद हो गया कि नहीं? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है? गॉस प्रमेय। याद हो गया कि नहीं बच्चों? अगर याद हो गया हो तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे, उसको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, इसको सिद्ध करके, तो 5 नंबर कंठस्थ हो जाएगा। अभी केवल 2 नंबर हुआ है। तो समझ में आ गया? डोली डोली। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो बेटा, ये हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतिहास भूगोल तो आना, ये के बाद का भा रावण के मारे राम के मारे, तो इंटरेस्ट बना है। यहाँ तो ऐसे पटांग शब्द रही, जबरदस्ती इंटरेस्ट बनावट पड़े। तो चलो हंसिका जी गॉस प्रमेय डिराइव करके दिखाते हैं। गॉस प्रमेय किसके लिए है? वैद्युत फ्लक्स के लिए। वैद्युत फ्लक्स किसका है? बंद पृष्ठ का। तुम्हारे हमें एक बंद पृष्ठ की जरूरत है, और वो पृष्ठ कहाँ रहना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र। तुम्हारे हमको किसकी जरूरत है? वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे? आवेश रख करके। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, गॉस प्रमेय क्या बताएगी? वैद्युत फ्लक्स किसका? किसी बंद पृष्ठ का। माने बंद पृष्ठ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाए? तो मान लेते हैं कहीं कोई एक आवेश Q कूलाम का रखा हुआ है, और इस आवेश के कारण चारों ओर क्या बना है? और इस वैद्युत क्षेत्र में किसकी कल्पना करेंगे? बंद पृष्ठ। और उससे होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? और वो कितना आना चाहिए? डेरिवेशन हो जाएगा ना? ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए जरा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मान लेते हैं स्थान O पर Q कूलाम का एक आवेश रखा है। माना बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमको गॉस प्रमेय डेरिवेशन करना है। क्या क्या करना है पहले ही बता दिए कि जानते रहो पहले से ही कि ये चीजें हमको शामिल करनी है। पहले जो है एक स्थान O है, उस स्थान पर क्या धर दिए? जो बोलो समृद्धि आवेश है। कोई एक आवेश रख दिए Q कूलाम का स्थान पर।
अब इसने क्या प्रकट कर देना है? चारों तरफ सुंदरम जी की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बन गया, जिसे वैद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। माने एक वैद्युत बल रेखा ऐसे जात हो, एक ऐसे जात हो, ऐसे ऐसे कैसे 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 ढेर सारी वैद्युत बल रेखा हुई है। और इसी चूंकि आवेश अगर जो है जैसे यहाँ पर रखा है, तो एक वैद्युत बल रेखा इधर, 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 ऐसे चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाए हुए कि नहीं। तो इस चारों तरफ के क्षेत्र में कौनो एक जौन है आर त्रिज्या वाला बंद पृष्ठ, माने चौतरफा बंद माने गोलीय पृष्ठ ले ले। तो मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक क्या है, देख के बताओ, बंद पृष्ठ, और इसकी त्रिज्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना मान लिए? ए। कोई दिक्कत? मान लिए कि इस जो है, ध्यान दीजिएगा, इस वैद्युत क्षेत्र ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में एक आर त्रिज्या वाला ए क्षेत्रफल वाला काल्पनिक पृष्ठ है। समझ है कि नहीं? ये क्या है? बंद पृष्ठ है, कितनी त्रिज्या का? ओ केंद्र दिखाई दे रहा गोलीय पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लिए? मजा आई? मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का एक अल्प भाग यमयन है, कह दो हाँ सर, और ये ओ पर क्या बना रहा होगा? घनकोण। इतना समझ में आता है? घनकोण बना रहा होगा, जैसा कि घनकोण पढ़ाए हुए हैं। ये घनकोण बना रहा है बेटा, कहां पर? केंद्र ओ पर घनकोण बना रहा है। घनकोण कितना बना रहा है? डी ओमेगा। और इस यमयन भाग का क्षेत्रफल कितना मान दिए बेटा? डी। और ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं ऐसे इस पृष्ठ से गुजर रहे हैं, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है कि नहीं? चित्र समझ में आया? स्थानों पर कूलाम का एक क्या रखा है? इस आवेश के कारण चारों तरफ ई तीव्रता का, और इस वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है, जिसका एक भाग यमयन, केंद्र पर घनकोण क्या बना रहा है, और इस यमयन का क्षेत्रफल, और यमयन से होकर क्या गुजर रही है? इन्हें गिन लेंगे वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा ना। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर इस घनकोण का मान जानना चाहे तो हमको पता लग चुकी है, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपान, पता लग चुकी है कि नहीं? डी ओमेगा बराबर क्या है? अगर हम कहें कि यमयन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, माने इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा बताओ, कहां से गुजरने वाला? तो यमयन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स माने डी फाई सफिक्स ई हम पूछ रहे हैं, नहीं समझे? इतने से ये जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इससे जो वैद्युत फ्लक्स बन रहा है, अगर हम कहें इसे बताओ, माने यमयन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, माने डी फाई पूछ रहे हैं। आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा, माने इसकी वैल्यू आएगी ई DA cos थीटा। मजा आया? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA, ऐसे भी तो बता सकते हैं। वेक्टर ई डॉट DA ऐसे लिखा रहने दिए, वेक्टर ई डॉट DA, इसको हम जो है आगे चाहे तो अगली लाइन से ई DA cos थीटा लिख सकते हैं। ये कहाँ का वैद्युत फ्लक्स आया? यमयन से अल्प भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। ठीक है, आपको बेटा फिजिक्स पढ़ाए हुए हैं तो पीछे भी कहीं बताए हैं कि जैसे हमारे पूरे शरीर के एक छोटे से टुकड़े का द्रव्यमान डीएम हो, माने पूरे शरीर के एक टुकड़े का द्रव्यमान डीएम हो,
तो उसके आगे ऐसे चिन्ह बना दो, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, या ये ऐसे चिन्ह बना दो, इसको कहते हैं सिग्मा। दोनों में से कोई चिन्ह बना दो तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारे शरीर में इतने बड़े जितने टुकड़े हैं सबके द्रव्यमानों का जोड़, माने पूरे शरीर का द्रव्यमान। इंटीग्रेशन चिन्ह का मतलब यही होता है। फिर से बताऊं क्या कह रहा हूं कि जैसे हमारे शरीर के एक टुकड़े का द्रव्यमान, एक पूटी का द्रव्यमान DM हो। इंटीग्रेशन चिन्ह का मतलब होता है कि पूरे शरीर में जितने टुकड़े ऐसे बन रहे हो सबके द्रव्यमानों का संपूर्ण योग, माने पूरे शरीर का द्रव्यमान। तो देखो यहाँ अल्प पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या है, D5। तो इस तरह से यहाँ ढेर सारे पृष्ठ बनेंगे कि नहीं, सारे पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स जोड़ देंगे तो किसका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का आ जाएगा कि नहीं। तो माने अगर हम कहें संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स बताओ, तो मतलब ये जो अल्प पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आया है इसी का क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। माने इस तरह से जितने पृष्ठ बन रहे हो सभी के वैद्युत फलकों का योग, फ्लक्सों का योग। इधर क्लियर। और यहाँ ऐसे चिन्ह बना दिया जाता है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, माने बंद पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स है। ये कौन सा चिन्ह है, बंद पृष्ठ, क्लोज पृष्ठ का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई। अब आगे देखो, मान रखेंगे D5 का मान क्या है, EDA cos थीटा। यहां तक मजा आई कि नहीं सबको। और आगे E का मान तो पीछे पार्ट में पढ़ाए हैं, क्या होता है E का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E का मान रखते कह दो। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DA cos थीटा। मजा इतना ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर कह दी, क्लोज इंटीग्रेशन DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। यहां तक समझ में आ सबको। नवनीत सोच बताओ, ये सूत्र कहीं देखे हो, किसका सूत्र है ये, डी ओमेगा का भी कल ही पढ़ाए थे, यही है। डी ओमेगा लिख सकते इस पूरे को, तो मतलब फाई बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा। यही आ रहा है नहीं, कह दो यही आ रहा है। आगे बढ़ो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, देखा क्या लिखा था, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये चिन्ह का मतलब संपूर्ण बंद पृष्ठ का, डी ओमेगा माने घन कोण, डी ओमेगा है तो अल्प पृष्ठ का घन कोण, लेकिन सिग्मा इंटीग्रेशन लगा है तो संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण। और संपूर्ण पृष्ठ के घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। माने इतने की वैल्यू क्या हो गई, 4 से 4 पाई कटा बचा 1/4 का वैल्यू आए। यह तरह पर में ये बहुत कठिन तनाया है, डेरिवेशन हो गया। एक दाएं और बताया थी तो फिर बढ़िया सुंदर मुंदर सजा के। इधर देखो, सुंदरम वैज्ञानिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय प्रस्तुत की, जिसे हम लोग गॉस प्रमेय कहते हैं। गॉस प्रमेय के द्वारा बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाता है। माना स्थान O पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस आवेश के कारण वेक्टर E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। मान ले इस क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ R त्रिज्या का एक क्षेत्रफल वाला है। कितना समझ में आया? इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, माने इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ये बंद पृष्ठ है। मान लीजिए इस पृष्ठ का एक अल्प भाग क्या है और वो केंद्र पर क्या बना रहा है और इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स इस यमियन का होगा वो d5 होगा कि नहीं? मजा आई। अब इस घनकोण का मान क्या होता है?
अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जानना चाहें तो डी फाई लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है? वेक्टर ई डॉट डी ए, माने ई डी ए cos थीटा हो गया। और बच्चों ये हमें पता लग गया यमयन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमको संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विज्ञान में एक शब्द है कि जब थोड़ी चीज पता रहे इंटीग्रेशन कर दो तो संपूर्ण चीज आ जाती है। तो ये अल्प पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स डी फाई है, इसका इंटीग्रेशन कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। डी फाई का मान ई डी ए cos थीटा, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर धर दिए, कांस्टेंट बाहर कर दिए। डी ए cos थीटा बटे r स्क्वायर किसका मान है? माने क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, और संपूर्ण घनकोण मतलब ओमेगा। ओमेगा माने गोलीय पृष्ठ का घनकोण हम जानते हैं, पढ़ाए हुए हैं, 4 पाई कट गया। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश Q का 1/ε नॉट गुना होता है। यही गॉस प्रमेय है और इसी को हम हमेशा हर जगह यूज करेंगे क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है गॉस प्रमेय का कुल 3 प्रयोग है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना, कूलाम नियम का सत्यापन करना। तो बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? तो थोड़ा इसी को लैंग्वेज में सुसज्जित तरीके से बता दे तो ज्यादा मजेदार। एक बार और बता दे। सुंदरम समझ में आया बेटा? सभी को समझ आया? कोई दिक्कत, असुविधा, समस्या, परेशानी, हैरानी, टेंशन? ध्यान दीजिएगा। स्थान O पर Q कूलाम का एक आवेश रख दिए, इस आवेश के कारण वेक्टर ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र बना। इस वैद्युत क्षेत्र में मान लिए r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। हम चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं और इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी मान लिए? r। इधर ओके, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a दिखाई दे रहा है। और इस पृष्ठ का एक अल्प भाग कल्पना कर रहे हैं क्या? एमएन। और ये जो है केंद्र O पर क्या बनाएगा बेटा? घनकोण। थोड़ा लगे गोली पृष्ठ है ना? ये इसका क्षेत्रफल क्या है? ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और यही जो है वैद्युत फ्लक्स बना रही हैं डी फाई ई, और ये r है। यहाँ इसका वेक्टर सदिश माने क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर घनकोण क्या बन रहा है? जोर से बताओ। ऐसे वृत्त के रूप में बनाते घनकोण डी ओमेगा। इधर क्लियर? चित्र समझ में आया? चित्र का मतलब क्या बताए कि माना Q कूलाम का एक बिंदु आवेश कहाँ रखा है? स्थान O पर स्थित है। चित्र दिखाई दे रहा है सबको? इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है और इस क्षेत्र में R त्रिज्या और एक क्षेत्रफल का एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का अल्प भाग mn केंद्र पर घनकोण बना रहा है। काल्पनिक पृष्ठ
के अल्प भाग यमयन द्वारा ओ पर बना घनकोण कितना बेटा, क्या सूत्र होता है? इस यमयन से गुजरने वाला पहले क्या निकाले? अल्प पृष्ठ यमयन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लैंग्वेज में देखो, डी फाई ई। कोई दिक्कत? सूत्र क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ये हो गया डी फाई ई बराबर ई डी ए अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई। कोई दिक्कत? लेकिन हमें एक ऐसा पृष्ठ चाहिए अंध, इसलिए संपूर्ण बंद गोली पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब देखो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, क्लोज बना दिए माने बंद पृष्ठ। वैल्यू रखते बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा, डी फाई का वैल्यू रख दिए। ई का वैल्यू क्योंकि ई बराबर 1 अपान रख दे, नहीं बोल दो, वैल्यू रख दे रहे हैं, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान मजा आया? मैंने बताते रहो बराबर, समझ आ रहा बेटा? अब मतलब के पद इकट्ठा कर दे, इधर क्लियर? मतलब के पद इकट्ठा करने का मतलब है, ध्यान से देखो, फाई सफिक्स ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर कर दिए, क्लोज इंटीग्रेशन डीए cos थीटा अपान आर इसका लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाहर कर दिए। और आगे से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डीए का थीटा बटे आर स्क्वायर का मतलब टी ओमेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू डी ओमेगा माने एक है, यहाँ पर एक का समाकलन ओमेगा या संपूर्ण घनकोण। फिर अगली लाइन से संपूर्ण घनकोण गोली पृष्ठ का क्या होता है? 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया और हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया? तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना पता लग गया बेटा? इधर क्लियर? डेरिवेशन हो गया, समझ में आ गया सबको?